हमारे डॉक्टर का कमरा। कहाँ गए डॉक्टर भारद्वाज? इस क्लिनिक में इतने ही स्टाफ हैं। कहाँ है तुम्हारे डॉक्टर? दोपहर में ही सर बाहर चले गए थे। करीम, उस शेल्फ में सारी फाइल्स चेक करो। ओके सर। और तुम सब लोग बाहर जाके सारी चीजें चेक करो। ओके सर। जरा नंबर बताना। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? होंडा सिटी कार तुम्हारी है क्या? वंशी बोलो। हमें एक लीड मिली है सर। पूरी तरह तहकीकात करके आपको मेल करता हूँ सर। वेरी गुड, सेंड इट फास्ट। ओके सर। ओके ओके, आई विल टेक केयर। हाथों की मेहंदी अगर लाल हो जाए तो कहते हैं अच्छा पति मिलता है। इसीलिए मैं तेरा पति बनने वाला हूं। इन घोड़ों से बहुत तकलीफ होती है, कहीं से भी घुसकर मुसीबत पैदा करते हैं। इसीलिए इनके पैरों को तोड़कर मार डालना चाहिए। खेलो। सुपर। ये रानी भी खुद को बहुत ताकतवर समझती है, इसीलिए अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां चली जाती है। लेकिन हकीकत में राजा ही सबसे ताकतवर होता है। खेलो। ये बात तू नहीं बोलेगी, ये मैं बोलूंगा और तू सुनेगी। चेक। मैं जो कहूंगा तू सुनेगी। नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा, समझी? उठा ले, उठा ले, उठा ले इसे। जाओ, उसके हाथ काट दो। उठा। उड़ा दे, दया करुणा मत दिखा, उड़ा दे उसके हाथ।
तुझे एक कहानी सुनाता हूं। कहानी में एक राजकुमारी है। उसने राजकुमार से कहा, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। तेरे लिए, तेरे प्यार के लिए अपना दिल काट के दे दूंगी, अपनी जान भी दे सकती हूँ। ऐसा कहा था उसने। राजकुमार ने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया। लेकिन कुछ ही दिनों में उस राजकुमारी का अपने दिल पर काबू नहीं रहा और उसने कहा, तुम मुझे पसंद नहीं हो, मुझे कोई और चाहिए। तब उस राजकुमार ने कहा कि पहले तो मुझे बहुत चाहती थी, मेरे वास्ते, मेरे प्यार के वास्ते अपना दिल काट के दूंगी, यही कहा था ना तुमने? हाँ, वो सब झूठ था? हाँ, बताओ मुझे। ऐसा उसने पूछा। तब राजकुमारी ने अब भी दिल देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि एक भी बूंद खून ना निकले। मजाक उड़ाते हुए उसने कहा। मजाक? क्या लगता है कैप्टन, ये रणवीर 11 में फिट होगा? तुम एनिमल और ये पार्टी एनिमल। बाहर डालना है, बाहर डालना है। इस चेस गेम में चालाकी, होशियारी, असत्य सब कुछ एक चक से खत्म हो जाता है। राजा, रानी, सिपाही, हाथी, घोड़ा सारे उस भगवान की इच्छा से एक ही जगह पर पहुंच जाते हैं। एक्सक्यूज मी, ये क्या ब्रेकिंग न्यूज जैसे सीधे अंदर घुसे जा रहे हो? इंटरव्यू के लिए। हमसे पूछ के जाना ठीक नहीं समझते? इस चैनल के ओनर जैसे घुसे जा रहे हो? वैसे भी इंटरव्यू के लिए कोई ऐसे आता है? अब अपना चश्मा निकालो, अब अच्छे लग रहे हो। HR फर्स्ट फ्लोर पर हैं, जाइए। थैंक यू। जॉब में आए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हो? नौकरी का क्या मतलब होता है समझते हो? पसंद आए तो करो, नहीं तो छोड़ दो। जाओ अपना काम करो, फालतू में दिमाग खराब कर। सर, श्री राम, आनंद श्री राम। बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड नहीं है क्या? बैठो। थैंक यू सर। सर ने बताया कि तुम आने वाले हो। मैं या तुम पहले कहीं मिल चुके हैं क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तुमने मुझे पहले कहीं देखा है क्या? ये प्रश्न भूत, भविष्य, वर्तमान से जुड़ा है, मुझसे पूछना चाहिए था। तुला राशि, गुस्सा आएगा पर गुस्सा होना नहीं चाहिए। मास्टर
मास्टर डिग्री लंदन में करके आए हो? या आपने भी लंदन से किया है? मौलाली से गच्ची बोली पहुंचने में ही 10 साल लग गए। ओके, एडिटर बिजी है इस वक्त, फ्री होते ही मैं बताता हूँ। ओके तब सर, तक जी, वेट जी। करो। मैं भी चलूं क्या? वहीं बैठ के कुंडली बनाइए। ये तुला राशि वाले इतने अकड़ू क्यों होते हैं? ओम श्रीनिवासाय नमः। गुड मॉर्निंग सर। आओ अमिनी आओ। वेंकटेशाय नमः। कल का स्टिंग ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा? तुम तो सरप्राइज देने वाली थी। हाँ? बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट में 100 करोड़ का स्कैम हुआ है सर। मिनिस्टर तमिलनेनी जोगा राव की देखरेख में ये सब हो रहा पर है। आज तक उन पर कोई एलिगेशन नहीं है। यही अब तक की लेटेस्ट न्यूज है सर। लो क्लास स्टूडेंट्स और बीसी स्टूडेंट्स को मिलने वाली अब तक की स्कॉलरशिप स्कीम में और हॉस्टल मेंटेनेंस में होने वाला सबसे बड़ा स्कैम है सर। यहाँ पर स्टूडेंट सिर्फ 62,000 हैं और ये लोग 1,10,000 हेड काउंट दिखा रहे हैं। इस बारे में सारी डिटेल्स इस फाइल में है। मिनिस्टर से जुड़ा हुआ मामला है अमनी। इन्फॉर्मेशन पक्की है, ये चेक कर लिया है ना तुमने? सर, ये हमें आरटीआई के द्वारा मिली इन्फॉर्मेशन है। ये गवर्नमेंट को दिए गए आंकड़े हैं और ये रही हॉस्टल स्टूडेंट्स की रिपोर्ट जो हकीकत है। ये कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफिशियल से बात करते समय और उनसे मिली ऑफ द रिकॉर्ड ऑडियो रिकॉर्डिंग। कंप्लीट हुए 21-22 के बजट में बीसी स्टूडेंट्स पर उन्होंने अब तक जो खर्च दिखाया है उससे और सच में जो उन्होंने खर्च किया है इसका कहीं भी कोई तालमेल नहीं है। वो सब इस फाइल में है। एक्सीलेंट जॉब अमिनी। हमेशा की तरह तुमने ये काम भी गुड कर लिया। मॉर्निंग सर। आपने बोला था ना सर, वो लड़का आ गया है, इंटरव्यू के लिए मैं बुलाओ। यहाँ काम कर रहा हूँ ना, मोबाइल पे गेम खेल रहा हूँ क्या? इंटरव्यू के लिए जो आया वेट नहीं कर सकता? जाओ यहाँ से। कहाँ से आ जाते हैं? हाँ, किसी को टाइम सेंस है ही नहीं। सर, आप ये सब कुछ देखकर एक बार ओके कहेंगे तो मैं इस पर एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहती हूँ। बिल्कुल बनाएंगे अमिनी, पर ये बड़े लोगों से जुड़ी रिपोर्ट है ना, हमें सोच समझ कर आगे बढ़ना है। मैं एक बार अपने सीईओ से बात कर लेता हूँ। ठीक है सर। और एक मुसीबत खड़ी हो गई। क्या बात है मनली, टेंशन में हो? कोई सैलरी लेके जॉब छोड़ गया क्या? जान खतरे में है सर। सुबह ही हमारे पंडित ने कहा था कुंभ राशि के लिए समय ठीक नहीं है, इसलिए उसे नजरअंदाज कर दिया। देखा जाए तो लगता है दोनों पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि दोनों की राशि एक ही है। ये सब कहानी वानी छोड़ो, ब्रेकिंग न्यूज क्या है ये बताओ। आपके दोस्त तमिलनेनी जोगाराव जी है ना, उन्हें क्या हुआ? बिल्कुल ठीक है वो। आज सुबह भी फोन पे मेरी बात हुई थी। वो किसी स्कैम में फंसे हुए हैं सर। मिनिस्टर्स के लिए स्कैम वगैरह तो मामूली बात है। और कोई ब्रेकिंग न्यूज है तो बताओ। यही तो ट्विस्ट है। हमारी सीनियर जर्नलिस्ट आमिनी, उसने डिटेल रिपोर्ट बना के स्टिंग ऑपरेशन किया है। बाप रे, ये बात बाहर निकली तो वहीं पर दफना देगा वो मुझे। बिल्कुल सर, ऊपर से उन्होंने आपके बर्थडे पर डायमंड रिंग गिफ्ट की थी। चुप करो यार, कब क्या बात करनी बिल्कुल नहीं जानते तुम। अब हम मना करेंगे तो वो लड़की सारी फाइल्स ले जाकर दूसरे चैनल में ब्रेकिंग न्यूज डाल देगी और उस ब्रेकिंग न्यूज में हमारा नाम भी जोड़ तो अब देगी। हम क्या करें सर? तुम जो भी कहो, वो लड़की नहीं सुनेगी हमारी बात। मैं खुद बात करूंगा उससे। कुछ समस्याओं को टालने में ही हम सबकी भलाई। सुपर आइडिया सर। वैसे आज सुबह कोई लड़का आया है क्या इंटरव्यू के लिए? आया है सर। तुम एक काम करो मल्ली, उसे आमनी के पास असिस्टेंट का काम दे दो और देखना हमें हर समय आमनी के बारे में इंफॉर्मेशन देता ठीक है रहे। सर, मैं चलता हूँ। पीसीआर में वो मोहन नहीं आया है, मुझे वहाँ बैठना है। अब वो कब आएगा पता नहीं। ये हफ्ता सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा गुरुजी? सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन उनके नाम से तो सिंह जैसा है, लेकिन उनके विचारों सर, आपने बोला था ना वो लड़का यही है सर। ये रिज्यूमे है सर। यहाँ बैठो। सर, इससे पहले कहीं काम किया है क्या? कहीं भी नहीं किया है तो सर। अब हमें काम भी सिखाना पड़ेगा और सैलरी भी देनी पड़ेगी। बहुत जल्दी सीख जाऊंगा सर। देखो, तुम लंदन में पढ़ाई करके हिंदी चैनल में काम करने आए हो। वैसे हिंदी अच्छी जानते हो ना? सर, बोर्ड रेडी है। क्या है ये? मेरी अनुमति के बिना अंदर आना मना? क्या है ये? आप ही ने कहा था ना नो एडमिशन बोर्ड हिंदी में बनाने के लिए। नो एडमिशन? कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ स्पेस देना है, ये भी नहीं जानती। ये परिस्थिति है। मैं अच्छी हिंदी जानता हूँ सर। कंटेंट बताओ भाई, बातें बाद में।
कर दिया सर। ए, बैठो चुपचाप, बैठ जाओ। मौका मिला नहीं कि कहीं भी घुस जाते हो तुम लोग। ओके, भरोसे से काम करोगे तो इस चैनल में तुम्हारा भविष्य बना दूंगा। कौन क्या कर रहा है, कहाँ पर है, मुझे खबर देते रहना, ठीक है? अच्छा ठीक है सर। आमिनी, यस सर। बैठो भाई। तुम्हारी फाइल्स के बारे में सीईओ सर से बात की मैंने, वो खुद बात करेंगे तुमसे। इनका नाम श्रीराम है, हमारी जान पहचान का लड़का है। कल से तुम्हारा असिस्टेंट बन के काम करेगा। नरेश है ना सर? तुम्हें बताया नहीं ना, उसे हमारे सीईओ सर ने निकाल दिया है। इस लड़के को साथ रख के ध्यान से काम सिखाओ। लंदन से पढ़ाई करके आया है पर सारा काम जानता है। जैसे चाहो वैसे काम निकाल सकती हो। ड्राइविंग भी जानता है। हाँ? मुझे तो लगता है कि शिव मंदिर में नंदी के गले में गाड़ी बांध रहे हैं सर। पता नहीं आमिनी, कभी कभी तुम जो जुमला बोलती हो समझ ही नहीं पाता हूँ। आप आगे आगे समझ जाएंगे। नरेश काम अच्छा करता था, आपने उसे क्यों निकाल दिया? मैडम मैं आपको पसंद नहीं आया क्या? ये कैसे सवाल है? तुम कोई लड़की देखने आए हो क्या? पहले अपना काम देखो। चलता हूँ आमिनी, बहुत काम पड़ा है, सब कुछ मुझे ही बाबू। संभालना है। मैडम, इनका नाम राम है, हमारी टीम में अभी ज्वाइन हुए हैं। ओके, मैडम। एड्रेस पता करके इन्हें पिकअप कर लेना। छोड़ उसे, छोड़। मैंने कहा ना छोड़। मुझे। अरे तुम लोगों ने इसे मार दिया, क्या समझ रखा है? सीनियर आईएएस ऑफिसर है। सुनो अग्रवाल, तुम्हें हमारे आदमियों से पिटवाने का कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन सुना है कि तुम हमारे खिलाफ कुछ रॉन्ग रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, हमारे खिलाफ जा रहे हो। डीसी वेलफेयर कमिश्नर होने के नाते मैंने अपनी ड्यूटी निभाई है, लेकिन तुम पर भरोसा करके वोट देकर जितवाने वाली जनता को तुम धोखा दे रहे हो, जनता के साथ अन्याय कर रहे हो। अन्याय क्या? हे भगवान, खाना खाते हो या घास खाते हो? पिछले इलेक्शन में हर एक वोट के लिए 2000 गिन के इस नियोजक वर्ग में 2 लाख वोटर्स के लिए 40 करोड़ से ज्यादा खर्च किया है मैंने इस मंत्री पद के लिए, और 100 करोड़ खर्च किए हैं। ये सब छोड़ो, परसों पार्टी मीटिंग हुई थी ना, वहाँ प्रोटोकॉल में तुम भी आए थे ना उछल के, है ना? उस पार्टी में बियर, बिरयानी, पेट्रोल वगैरह मेरा सर खा के 10 करोड़ और खर्च करवाया। अरे इससे क्या बात कर रहे हो? एक बार हाँ कहिए, इसे यहीं मार के मैं जेल चला जाता हूँ। हमारा ये इंटेंशन नहीं है। सुनो अग्रवाल, एक बात याद रखना, 4 दीवारी के बीच बैठकर पढ़ाई करके परीक्षा देके आईएएस बनके सरकारी पैसों से ऑर्डर पास करते हो, उतना इजी नहीं है ये राजनीति। एक बार जनता के बीच जाकर एमएलए पोस्ट के लिए खड़े होकर देखो। क्यों इलेक्शन लड़ेगा? सुधर जाओ आईएएस, नहीं तो सीमेंट में मिक्स होके कंक्रीट में मिल जाओगे। पढ़े लिखे हो ना? क्यों? सर को ले जाओ, घर छोड़ के आओ, बच्चों के साथ बैठ कर ओटीटी पे फिल्म देखेगा। गेम के लिए रेडी हो जाओ। माई 11 सर्किल डाउनलोड करो और 1500 रुपए का ज्वाइनिंग बोनस पाओ। डाउनलोड माई 11 सर्किल नाउ। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। क्यों बेटी, अभी तक टाइम नहीं हुआ क्या जो आराम से बैठी हो? मेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा है दादी माँ। मतलब क्या हुआ बेटी? कुछ ठीक नहीं हो रहा है, वही चिंता है मेरी। मैंने 1 महीने से उस बीसी वेलफेयर मिनिस्टर के स्कैम पर इतनी मेहनत करके वो फाइल कितनी मुश्किल से तैयार की थी, ये बात तुम जानती हो ना? तो अब क्या हुआ? लगता है इस बार मैं ये जॉब छोड़ ये दूंगी। बात तुम 3 साल में 30 बार कह चुकी हो, लेकिन किया कुछ नहीं। दादी माँ, आप भी फिर से शुरू हो इस बार तो ये फाइनल है माँ। क्या हुआ भाई? वो लड़की कहाँ चली गई? कहीं फाइल्स लेके किसी और चैनल में तो नहीं चली गई? वही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ सर, रोज सुबह ही आ जाती है, आज कैसे लेट हो गई? वो नहीं आई ठीक है, तुम क्यों लेट कर रहे हो? फोन करो और पूछो। हेलो आमिनी, कहाँ हो बेटी? बस आधे घंटे में पहुँच जाऊंगी। अरे सीईओ सर तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। बस आ रही हूँ सर, हाफ एन आवर में। ठीक है, तुम जाओ। फिर से फोन आ गया। हेलो सर, बस आ रही हूँ सर, बस 2 मिनट में मैं यही हूँ। तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊंगी। ओके मैडम टॉर्चर है क्या? टाइम हो गया। हम क्या कर सकते हैं, चलो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग आमिनी, बैठो।
ने बताया था कि तुमने उस मिनिस्टर के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन करके कोई रिपोर्ट तैयार की है। प्लीज मुझे बताओगी कुछ? सही बात है सर, आप ओके बोलेंगे तो मैं इस पर एक स्पेशल प्रोग्राम बनाऊंगी। नहीं आमनी, जल्दबाजी मत करो क्योंकि ये मामला बड़े लोगों के साथ जुड़ा है। सोच समझ के कुछ भी करना होगा। मैं बात करके देखता हूँ। वैसे हमें चेयरमैन साहब से भी तुम परमिशन लेनी पड़ेगी। एडिटर सर से पूछने पर उन्होंने आपसे परमिशन लेने की बात कही और आप जो हैं चेयरमैन सर से परमिशन लेने की बात कर रहे हैं। ये हम क्या कर रहे हैं सर? तुम पढ़ते वक्त जिस जोश में थी उसी जोश में बात कर रही हो। एक्चुअली हमारे चैनल का इनकम कहाँ से आता है ये तुम जानती हो? गवर्नमेंट एड्स। सर हम उनके खिलाफ स्टोरी बनाएंगे तो हमें एड्स देंगे क्या? बिल्कुल नहीं देंगे। सर तुम ये सब बाद में करना, पहले अब तुम इस पॉलिटिकल न्यूज को साइड में रखो। एक काम करो, इस क्राइम न्यूज की तरफ ध्यान दो। सच बोलिए सर, आप जानबूझकर मुझे बदल रहे हैं ना? नहीं आमिनी, इस सिटी में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक सीरियल किलर लड़कियों को किडनैप करके उनके हाथ काटकर उनका खून कर रहा है। मीडिया सर्कल में यही ट्रेंडिंग न्यूज है, तभी ये काम तुम्हें सौंप रहा हूँ मैं। ओके सर। आमिनी, हाँ? वो फाइल से यहाँ छोड़ दो। इसकी एक और कॉपी बनाकर देती हूँ सर। अब तुम कुछ मत बताओ प्लीज। क्या हुआ मैडम, आप फ्रस्ट्रेशन में लगती है? जर्नलिज्म से पूरी दुनिया को बदलने की सोच रही थी, लेकिन मैं अपने आप को बदल नहीं पा रही हूँ। अब तक इतनी मेहनत करके जो फाइल तैयार की थी उसे साइड करके कोई क्राइम न्यूज कवर करने को बोल रहे हैं। चलिए ना मैडम, जो भी हो ये भी काम है ना। लेकिन ऐसे कैसे बदल दिया मैडम? क्राइम न्यूज भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, उन्होंने जानबूझकर आपको बदल दिया। वही तो मैं भी कह रही हूँ। वैसे आपको पसंद नहीं आया क्या? क्या पसंद नहीं आया? पहले से पागल हो गई हूँ और पागल मत बनाओ। ठीक है, तुम्हें कॉलेज में प्रपोज किए हुए 3 साल हो गए हैं, तुमने हाँ कहीं क्या? सुनो अम्मू, हमारे नीचे जो वर्कर्स काम करते हैं उनको जानने के लिए ही मैंने कंपनी ज्वाइन की है। पढ़ाई करते वक्त हमारे अंदर आशाएं, आशय, सोच विचार में भी सच और झूठ के बीच एक फर्क होता है। बस 1 महीना इंतजार करो, तुम जो चाहोगी वो कर सकती हो। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, चलो कॉफी पीते हैं। हेलो आमिनी, कहाँ हो? पहुंची नहीं अभी तक? किसी काम से बाहर आई हूँ सर, बोलिए। वनस्थलीपुरम PS क्राइम विंग से फोन आया है। उनके स्टेशन लिमिट्स में किसी लड़की का मर्डर हुआ है, तुम वहाँ जाकर कवर करो। ठीक है सर। वनस्थलीपुरम के पुलिस स्टेशन से इंफॉर्मेशन आई है। किसी शिपमैन ने डेड बॉडी देखकर 100 नंबर पर कॉल किया था सर। वनस्थलीपुरम के एसआई नागेंद्र सर, हैं। इन्फॉर्मेशन मिलते ही कंप्लेंट लिखे अननेचुरल डेथ सेक्शन 174 CRP के मुताबिक केस फाइल किया है। CD फाइल तैयार करके कल ऑफिस में सबमिट कर दूंगा इस सर। हफ्ते तारनाका, लालागुड़ा, नाचारम, महाकाली पुलिस स्टेशन इलाकों में 18 से 13 साल की लड़कियां लापता हैं। ऐसे 16 केसेस फाइल हो चुकी हैं, उनमें से 9 केसेस क्लोज हो चुके हैं। फॉरेंसिक टीम क्लूज टीम से कांटेक्ट करके देखना कि कोई भी एविडेंस मिस ना हो। ओके सर। ये भी सेम पैटर्न है सर। विक्टिम के दोनों हाथ काट के ब्रूटली मर्डर किया है। 4 दिन पहले लड़की के लापता होने की तारनाका पुलिस स्टेशन में कंप्लेन आई थी। शायद डेड बॉडी उसी लड़की की हो सकती है, हम पता कर रहे हैं सर। मीडिया के लोग भी आ गए हैं। हमारे पास रिपोर्ट कब आई थी? सर हमें शाम को 6:30 बजे मिली थी। 6:30 आई थी, तो मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया? क्या उखाड़ रही थी तुम? सर इन्फॉर्मेशन मिलते ही मैंने आपको कॉल किया था सर, लेकिन आपका फोन स्विच ऑफ था। ये न्यूसेंस मुझे नहीं चाहिए, हटाओ इन्हें। कांस्टेबल, उन्हें कंट्रोल करो। जैसा मैं तुम्हें बोल चुका हूँ, बॉडी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद फॉरेंसिक टीम क्लूज टीम से कांटेक्ट करके कोई भी एविडेंस मिस नहीं होना चाहिए। ओके सर, कंट्रोल करो। वेट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ कंप्लीट डिटेल्स 2 दिन के अंदर मेरे टेबल पर होनी चाहिए, समझ गए तुम? ओके सर। दोस्तों ये है मोटोरोला एज 60 स्टाइलस। मोटो का एक गेम चेंजर लॉन्च है जो ऑफर करता है आपको प्रीमियम स्टाइलस वाला फोन, वो भी सिर्फ 22,000 में। इसमें आप स्केच करो, इमेज जनरेट करो, जो आपके क्रिएटिविटी को काफी एफर्टलेस बनाता है। इसमें आपको सोनी LYT कैमरा देखने को मिलता है जो एक्शन शॉट जैसे फीचर्स देता है। IP सर्टिफाइड ड्यूरेबिलिटी है, प्रीमियम वीगन लेदर डिजाइन, 120 हर्ट्ज का 1.5 के फ्लैट डिस्प्ले आता है, एंड यस वायरलेस चार्जिंग भी है। ये सब कुछ इसको बना देता है एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन अंडर 25,000। हेलो मोटो। चिल्लाइए मत, शांत हो जाइए। तुम लोगों से ही कह रही हूँ, कंट्रोल करो उन लोगों को। तुम लोगों को कह रही हूँ। बहन जी आप यहीं रहिए, मैं जाके देख के आता हूँ।
कौन है वो? सर 1 महीना पहले इनकी बेटी गायब हो गई थी। रामनपेट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की थी सर। बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलवाया है। अपनी बिटिया नहीं है। उन्हें चुप रहने को बोलो। चिल्ला क्यों रहे हैं? पीछे हटो, पीछे हटो। सर हाँ बोलिए। मेरी बेटी का नाम बिंदु है सर। रामनपेट पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट लिखवाई है। आप किसी भी तरह हमारी बेटी को बच जाइए। राजी, हमारे बच्चे हमको छोड़ के चली गई। बेटी राजी, क्या करूंगी? भाग्यनगर में पिछले 1 महीने से लगातार हो रहे लड़कियों के खून के मामले में हो रही 4 दिन पहले बेटी के लापता होने पर तारनाका पुलिस स्टेशन में उन्होंने कंप्लेंट लिखवाई थी। राजी के माँ बाप रामन अम्मा और सैंदुल ने रात 7:35 पर बनस्थलीपुरम के सुनसान जगह पर एक अनाथ शव मिला है, ऐसा पुलिस ने बताया है। इतनी क्रूरता से हत्या कर रहा है, आखिर कौन है वो खूनी? सुग्रीवा, सीरियल किलर केस में सस्पेक्ट्स इंटरोगेशन कहाँ तक पहुँचा है? उन्हें स्टेशन में बुलाया है सर। इंट्रोगेशन चल रही है, आपको रिपोर्ट करता हूँ सर। ओके। सर इन सब में से जितेंद्र पर शक थोड़ा ज्यादा हो रहा है। दैट्स ओके। हम उससे पूछताछ करने की सोच रहे हैं सर। इंटरोगेट देम प्रॉपरली। ओके सर। एंड समराइज मी आफ्टर 3। श्योर सर। अरे ब्लैकी, तू कैसे फंस गया रे? पुराने केस में फंसा रहे। चुप करो। बदलोगे नहीं तुम लोग, है ना? हमने तो कुछ किया ही नहीं। आपको किसी पे शक है क्या? यहाँ है। चलो 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 पुलिस स्टेशन चलो चलो। हमने पुलिस पर भरोसा किया और कुछ नहीं हुआ। सुनो, कहाँ है वो? वो नहीं है सर। जितेंद्र कहाँ है? नहीं है कहाँ सर। गया है? बाहर गया है कहीं। बाहर गया है? चलो जाके चेक करो। जी सर। हर माँ को अपना बेटा सही लगता है। क्या तेरा बेटा जो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। बताओ कहाँ गया है वो? बताओ। वो चाय लाने गया है। चाय लेने गया है। करीम, मैडम वो मिला कि नहीं अब तक? नहीं मैडम, वो हमसे बच के भाग गया। करीम, बस कुछ देर में ही एसीपी सर पुलिस स्टेशन में आ रहे हैं। किसी भी तरह उसे पकड़ कर लेकर आओ। ठीक है मैडम, जरूर पकड़ेंगे मैडम। महालक्ष्मी। सर, जैसा आपने कहा था सस्पेक्ट को हमने पकड़ लिया है, लेकिन वो जितेंद्र हमारे लोगों से बचकर भाग गया है सर। उसे किसी भी तरह पकड़ लेंगे, बट डोंट वरी सर, पकड़ में आ जाएगा। वो भागना नहीं चाहिए महालक्ष्मी। मेरे वहाँ पहुँचने से पहले वो सब वहाँ मौजूद होने चाहिए। ओके सर। बेटी, चेस एकेडमी आ गया है। अरे 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 डैडी, उस दिन आपने मुझसे कहा था ना कि मेरे बर्थडे पर आप चाचू को बुलाएंगे, तो क्या हुआ? बुलाएंगे नहीं क्या? बुलाऊंगा बेटी, तुम संभल के जाना। हाँ ठीक है। आई लव यू। आपने कहा कि उस दिन हम सब मिलकर ओशन पार्क जाएंगे। ओके, जरूर ओके, जाएंगे ओके, ना? जाएंगे। बाय डैडी। बाय डैडी। बाय बेबी। लव यू। लव यू डैडी। लक्ष्मी, सब तैयार है यस ना? सर। सर, तेरा नाम क्या बे, बता। कमलाकर है सर। पूरा नाम क्या तेरा बाप बताएगा? अंगी रेकुला कमलाकर सर। बोलो, मनीषा को तूने क्यों मारा? मनीषा को मैं क्यों मारूंगा सर? जिस दिन उसकी मौत हुई थी उस दिन फोन पर बात करने वाला लास्ट पर्सन तुम थे। चल सच सच बोल। वो मेरी क्लासमेट थी सर। वो कब मर गई मुझे ये भी नहीं पता चला। नहीं जानता? वैसे परसों ही पता चला सर। मच्छा वीर राजू लड़कियों की फोटो खींचकर उन्हें ब्लैकमेल करता रहता है। फोटो खींचता था? चल तो बता,
तेरे सैलून में आई लड़कियों की फोटो निकाल के फेसबुक पर लगाता है ना तू? अनीता के बारे में मैं नहीं जानता सर। मैंने तेरे से अनीता के बारे में पूछा ही नहीं। हाँ, तो बिना उसको जाने ही अनीता के साथ सेल्फी निकालकर फेसबुक पर लगाई क्यों? सर, अपने सैलून की पब्लिसिटी के लिए मैं अपने क्लाइंट से परमिशन लेकर फोटोज अपलोड किए थे मैंने। वैसे ही अनीता की फोटो भी अपलोड की थी और कुछ नहीं जानता सर। करप्पा रवि। ओह, तो आप है क्या? नमस्कार। उस रामन पेट मिसिंग केस में बिंदु माधवी के साथ Yes, इसी का एंगेजमेंट हुआ था ना लक्ष्मी? हाँ, अच्छा, यही है। क्या है बे? सुना है कि तू आजकल घर भी नहीं जा रहा है। अबे बोलता क्यों नहीं है? ऐसे नहीं बोलेगा ये। वो लाठी तो मुझे। अब वो लड़की तेरे साथ है, उसे मार डाला। हाँ, चल बोल। मेरा दिल कहता है वो अब तक जिंदा है सर, इसीलिए तो मैं भी जिंदा हूँ सर। अगर मुझे पता चल जाए कि वो मर गई है तो उसके पहले मैं खुद को ही खत्म कर लूंगा। सर 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 मुझे छोड़ दो सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर सर मुझे छोड़ दो सर। सर चक्कला जितेंद्र मैंने कुछ नहीं किया सर। ए, सर, बैठ जा। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। बैठ जा। आवाज नहीं। कुछ नहीं किया सर। एक बात बता, तूने आमिर 11 ज्वाइन किया, रणबीर 11 को क्यों नहीं? वो क्या है ना सर, रणबीर कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। उसके सामने में थोड़ा फीका पड़ जाता। ओह, पर आपके साथ वो प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोला? आपकी टीम में कौन? ड्रीम 11। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। इसके नाम पर तो पहले ही नानू पात्रम राजी की कंप्लेन आई हुई है ना? यस सर। उस लड़की को धमकी देते हुए कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पुलिस स्टेशन में फाइल हुई है सर। तारनाका पुलिस स्टेशन में सेक्शन 506 के मुताबिक केस फाइल हो चुकी है सर। तूने क्यों मारा उसे? जो भी है सच सच बता दे। राजी मेरी भांजी है सर, मैं क्यों मारूंगा राजी को सर? क्यों ऊंची आवाज में जवाब दे रहा है? ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों का साथ ना देने के कारण आईपीसी सेक्शन 353 कांस्टेबल नागेश को चोट पहुंचाने के कारण आईपीसी सेक्शन 323 के तहत अंदर करो इसको, और जब तक ये अपनी गलती ना माने तब तक हड्डी तोड़ते रहो इसकी। ले जाओ इसको। इडियट। मुझे पकड़ के लेके आए, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। साहब प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अरे मुझे, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आप सबके हाथ जोड़ता हूँ। रुक जाओ। बताओ। रुको कहो ना। तुम बोलो। तुम लोग छोड़ो उसे। रुक जाओ। तुम मान जाओ। सीधे सीधे बता दो वरना जान से जाओगे। देखो मान जाओ, तुम्हारी भलाई इसी में कह देती हूँ। मैडम मैं नहीं किया है, मुझसे गलती हो गई, मुझे ठीक है, छोड़ दो इसे, मैं सर से बात करती हूँ। सर जितेंद्र ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है सर। बाकी एविडेंस से मैच करेंगे सर। कॉल डेटा भी अभी आ जाएगा। जैसा आपने कहा, सस्पेक्ट्स को स्टेशन बुलाकर इंट्रोगेट किया है सर। उनमें से एक जितेंद्र मान गया है सर, पर वनस्थलीपुर में जो बॉडी मिली थी, राजी नाम की लड़की है, उसी ने कंप्लेन की थी सर। Then why don't you take him into custody? अब वो हमारी कस्टडी में ही है सर। Okay, then conduct the press meet as soon as possible. Sir. And give all the details. Okay? Okay, sir. I will ask DCP Vamshi to join with you. Okay? Okay, sir. Thank you. सर ये क्या सर? आप जिससे कहा था मैं मान गया हूं ना सर। सर प्लीज। हमारी इंक्वायरी के दौरान हमने सस्पेक्ट को बुलाकर बात की थी। उनमें से एक सस्पेक्ट ये जक्कल जितेंद्र है। परसों मार्च 29 तारीख को जो डेड बॉडी मिली थी, उस नान पात्रम राजी ने अपनी मौत से पहले एक कंप्लेन दी थी। उसकी कंप्लेन में जितेंद्र का नाम था। उसी को बेस करके हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। हमारी पुलिस फोर्स इससे पूछताछ करने के लिए जब ला रहे थे, तब उन्हें धक्का मारकर इसने भागने की कोशिश की थी। पोस्टमार्टम फॉरेंसिक रिपोर्ट क्लूज टीम के दिए गए रिपोर्ट के आधार पर इनके फिंगरप्रिंट्स, डीएनए सैंपल्स सब लेकर हम मैच करके देखेंगे।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस केस से संबंधित आपको कोई डिटेल्स मिले हैं क्या सर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट इज नॉट ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। उसमें जो भी होगा हमारी चार्जशीट फाइल करने के बाद अप्रोप्रिएट टाइम पर बताएंगे। थैंक यू। अक्यूज को मूव करो। हाँ, ओके। क्या हुआ मेरी बेटी को? क्या किया तुमने? क्या किया? बोल। छोड़िए, छोड़ो मुझे, बता। छोड़ो, बता। क्या किया मेरी बेटी के साथ? बताना क्या किया मेरी बेटी के साथ? छोड़ो, तुम लोग पुलिस का जुर्म मुझ पर नहीं, उस दोषी पर दिखाओ। इतने दिन हुए मेरी बेटी का क्या हुआ कुछ पता नहीं। अब पता नहीं ये कौन इसका मुंह छुपा के ले जा रहे हैं। अगर हो सके तो कम से कम मेरी बेटी जिंदा है या नहीं इसके मुंह से बुलवाइए। देखिए, आप हमें मत सिखाइए। आप जैसा कहेंगे वैसा करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। अंडरस्टैंड? उससे पूछताछ चल रही है। मानवता ही भूल गए हैं अधिकार की धौस में। इंसान पर कम से कम दया भी नहीं दिखा पा रहे हैं। छोड़ो मुझे। आज के प्रेस मीटिंग में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आचार्य ने बात करते हुए बताया वनस्थलीपुरम में मिली डेड बॉडी केस में राजी के मामा को पुलिस स्टेशन बुलवा के पूछताछ की गई। उस पूछताछ से ये पता चला है कि जितेंद्र का इस केस से संबंध है। पूरी तरह पुलिस जांच करके साबित होने पर उन्हें कोर्ट में हाजिर करके रिमांड में लेके पूछताछ करेंगे, ऐसा एसीपी ने बताया। भैंस को बच्चा हुआ तो बछड़े को बांध दिया। ऐसी हालत है हमारी मीडिया की। क्या हुआ राम, मजाक उड़ा रहे हो? पुलिस ने खूनी को पकड़ लिया है ना? हमने भी तो वही रिपोर्ट किया था। तुम्हारा मतलब है पुलिस की बातों में सच्चाई नहीं है? पुलिस के पास डिटेलिंग है, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस है क्या? किसी एक को पकड़ के वो बेसिकली दोषी है या खूनी है, इसका बेसिक डिफरेंस भी ना जानते हुए अरेस्ट कर रहे हैं। डेड बॉडीज जिस जगह पर मिली, क्लूज टीम ने जितेंद्र के डिटेल्स से मैच किया है क्या? नहीं ना। फिंगरप्रिंट्स भी मैच नहीं हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? प्रोसीजर। एक भी प्रोसीजर फॉलो किए बिना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को हायर ऑफिशियल से प्रेशर आ रहा था, इसीलिए प्रेस मीट रख के सस्पेक्ट का पीछा करने पर दोषी घायल हुआ है। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती किया है, ऐसा पब्लिक को बताया गया है। ये सही है या नहीं कौन जाने। सच तो है, लेकिन हमें सच्चाई कैसे पता चलेगी? पुलिस की बातों को अगर हम साइड में रखें तो जितेंद्र और बाकी विक्टिम्स के बीच का संबंध क्या है, अगर हम जानेंगे तो हम ये केस कुछ हद तक समझ पाएंगे। पिछले जन्म में हमने कोई पाप किए होंगे, इसीलिए हमारी एकलौती बेटी हमसे दूर चली गई है। मनीषा, अनीता, इतनी मेहनत करके बड़े लाड प्यार से पाला था अपनी बेटी को। बिंदु, शिरीषा, अनुपमा, प्रदीप्ति। हमने शादी की सारी तैयारियां कर ली थी, उससे पहले ये हादसा हो गया। लावण्या, जयश्री, सौजन्या, चांद्रा नए गुट्टा में इन्हें सभी जानते हैं बहन जी। इससे पहले भी हमारी एक जान पहचान के लड़के को इन्होंने ही पूजा करके दिखाया था हमें। इनके बारे में बहुत लोगों ने बताया था, तभी लेके आया हूँ बहन जी। एक बार कोशिश करके देखेंगे। रुकिए, कहाँ से आए? 45 से आए हैं मैडम से मिलने के लिए। मैडम से मिलना है। उन्हें अंदर बुलाइए। इस सीरियल किलिंग केस में जितने लोग किडनैप हुए हैं, हम उनकी फैमिली से मिल रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आपकी बेटी बिंदु माधवी कब किडनैप हुई, उस दिन क्या हुआ, जरा बताएंगे आप? 24 घंटे मेरे पीछे घूमती थी मेरी बेटी। आज के दिन मीडिया में एक न्यूज़ बन के रह गई है। अगर आपको परेशानी हो रही है तो बोलिए, लेकिन हमसे जो भी मदद होगी हम वो करेंगे, इसलिए इतने दूर आए हैं। शादी के मंत्रों से गूंजने वाला ये घर उस रात शांत हो गया।
तारीख को बुधवार शाम के 5:30 बजे अपनी बेटी को आखिरी बार देखा था। वो उस दिन बहुत खुश थी। फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ कहकर गई थी। हमेशा अंधेरा होने से पहले ही घर वापस आती थी। शाम के 8 बज गए, नहीं आई। 9 बज गए, नहीं आई। मेरा मन बेचैन हो गया। फोन किया तो स्विच ऑफ आया। वैसे मैं डरती नहीं हूँ, पर उस दिन मैं बहुत डर गई थी। सुबह होने तक उस दरवाजे पर खड़ी उसकी राह देखती रही। सुबह पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने गई तो रक्षा करने वाले उन पुलिस वालों ने कहा वो जबरदस्ती किसी के साथ शादी कर रही होगी, तभी वो किसी के साथ भाग गई ये कह के मेरा मजाक उड़ाया। पूर्व जन्म के कर्म है ये, तेरी बेटी वापस आएगी। तुम्हें चिंता छोड़ेगी नहीं, पर तुम चिंता मत करो, उपाय है इसका। अमावस्या तक इस दिए को जलना चाहिए, तेरी बेटी तुझे वापस मिल जाएगी। अगर आप मेरी बातों का बुरा ना माने तो एक बात कहूं, क्या आप इन सब पर विश्वास करती हैं? प्रवाह में बहने वाले इंसान को तिनके का सहारा मिले तो भी बचने की आशा होती है। कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, फिर भी उन सब को सहते हुए बड़ी हिम्मत से खड़ी रही थी मैं। भगवान की दया हमेशा होगी, भरोसा करती रही। लेकिन कोई शाप मेरी बेटी को मुझसे दूर ले गया। मैंने जानबूझकर कभी किसी पर अन्याय नहीं किया, लेकिन हर पल अंदर ही अंदर मैंने जो दुख उठाए वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मेरी बेटी कहाँ होगी, किस हाल में होगी वो, कैसी होगी वो, आखिर जिंदा भी होगी, कब वापस आएगी, इसी आशा में चौखट को देखती रहती हूँ। इतने दिनों में उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। आपकी बेटी जरूर वापस आएगी माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमसे जितना हो सकेगा हम पूरी कोशिश करेंगे। श्री माता परमेश्वरा, दम घन घटाके घन घन मक्ची बाबा जी का दिया दियो गिले 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 राम पाठ।
लाइटिंग पैटर्न ओके क्या? ओके है ना? ओके भैया। गुड मॉर्निंग बाबू। क्यों इतनी देर हो गई तुम्हें? रात को कोई अनजान व्यक्ति हमारे घर में घुस आया था। कौन था? उस घबराहट में ठीक से देख नहीं पाई, लेकिन उसके राइट हैंड में स्नेक टैटू था। तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था। मेरा फोन अचानक से स्विच ऑफ हो गया था और वैसे भी बहुत डर गई थी राम। फिर तुमने क्या किया? बाबू कंटिन्यू रखना। उस साउंड से दादी माँ भी उठ गई थी। कुछ देर तक बैठी रही और फिर वहीं सो गई। इस बेकार फोन को फेंक दो और नया फोन ले लो। सुनती क्यों नहीं? सीईओ को जानते हैं क्या? जानता हूँ। अपॉइंटमेंट लिया है? बैठिए। अब कहाँ जा रहे हो? साइकेट्रिस्ट से मिलने जा रहे हैं। अंदर बाबू है सर, उन्हें बताना होगा कि हम आ रहे हैं। आ रहा हूँ सर, आप जाइए। हम उनके पास आ रहे हैं, बता दिया ना। एक साइकेट्रिस्ट होने के नाते मेरा ओपिनियन ये है कि क्राइम करने वाला जो भी हो वो इंटेंशनली हो सकता है, नहीं तो इस क्राइम के पीछे क्रिमिनल माइंडसेट भी हो सकता है, समझे? मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसे मेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं, डिप्रेशन, ऐसे हम बहुत डिसऑर्डर्स के नाम लेते हैं। ये सारे किसी मनुष्य के अंदर जो गुस्सा होता है उसे द्वेष में बदल देते हैं एंड इवेंचुअली दे बिकम साइकोस। क्रिमिनल साइकोलॉजी में इन्हें डील करने का कोई साइंटिफिक अप्रोच है क्या डॉक्टर? ऑफ कोर्स होता है, लेकिन सारे क्राइम्स और सभी क्रिमिनल्स को हम जनरलाइज करके नहीं देख सकते हैं, पर हम केस टू केस बेसिस पर जाएंगे तो रिजल्ट मिल सकते हैं। ओके सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन में इस सीरियल किलर के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए हम आपके पास आएंगे। श्योर, प्लीज कम। थैंक यू सर। बाय अंकल। इस सीरियल किलर के बारे में जैसे तुम्हारे अंकल ने बताया, वो पब्लिक को कुछ बताना चाहता है, तभी इस तरह दोनों हाथों को काटना, एक एक डेड बॉडी के पास एक एक चेस कॉइन छोड़ना। सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक अटेंशन के लिए डेड बॉडीज को अलग अलग जगह पे डंप करना। इन सब के पीछे कोई द्वेष की भावना भी हो सकती है आमिनी। मारने के बाद भी शव से नफरत कर रहा है। राम, सुनने से ही डर लग रहा है। एक बार जितेंद्र की फैमिली से मिलने क्या? ओके। जितेंद्र का घर यही है ना? यही है सर। बैठिए। जितेंद्र कहाँ है? नहीं है सर, पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले गए हैं। इकलौता बेटा है मेरा सर। कब लेके गए उसे? वो परसों पुलिस आई थी सर जी, कह रहे थे कि किसी लड़की का खून किया है उसने, इसलिए लेकर गए हैं। जितेंद्र को ड्राइविंग आती है क्या? नहीं सर जी, उसे तो कोई गाड़ी चलाने नहीं आती। उसकी फैमिली की हालत देखी ना तुमने कैसी है। जब उसे ड्राइविंग ही नहीं आती, आउटस्कर्ट्स में डेड बॉडीज को ले जाकर डंप करना नामुमकिन है। इतनी छोटी सी बात को पुलिस ने कैसे नजरअंदाज किया, मेरे समझ में नहीं आया। ये सब देख के लगता है कि पुलिस वालों ने जितेंद्र को टारगेट बनाया। क्या कहती हो? एक बार एसीपी से बात करके देखें। पता नहीं क्यों पुलिस की जांच कुछ ठीक से नहीं हुई ऐसा लगता है। एक छोटा सा क्लू मिल जाए तो 100% हम कामयाब हो सकते हैं। स्टॉप राम, वही है जो कल रात मेरे घर आया था। वैसे मैंने उसके हाथ पर जो टैटू है बड़े ध्यान से देखा था, यकीन मानो वही है राम, वही है।
मिनिस्टर बनना बेकार है। ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। बहुत बिजी है शायद। कोई आया है, मैं बाद में बात करता हूँ। कौन है बे तू? सुनो चाचा, इंटेंशनली मुझे वार्निंग देना, डायलॉग बोल के डराना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तेरे पालतू कुत्तों ने हमारी जर्नलिस्ट को, जिसने तुम्हारे 100 करोड़ के स्कैम का पर्दाफाश किया था, वही आमिनी पर अटैक किया। इसलिए उनको पैक करके यहाँ लेके आया हूँ। क्या कर लेगा तू? मेरे सीनियर ही मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाए। वैसे तू कौन है? मेरे बारे में जानने से पहले मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। देखो। क्या है ये? तो बहुत ज्यादा ही उछल रहा है। मिनिस्टर की पोस्ट के लिए 100 मांगे थे, मैंने दिए, और अब 50 और मांग रहा है। मेरा बाप जाते जाते 1000 करोड़ दे के गया, पहले ही मैं 100 करोड़ गवा चुका हूँ। सन, ऐसा नहीं चलेगा। हमारे पास 60 MLAs हैं और 30 को अपनी तरफ कर लिया तो सीएम की पोस्ट पर हम ही बैठ सकते हैं, समझे? देखा ना क्या सीन है? लाओ, समझ गए ना? अब भी सुधर जाओ। पता नहीं क्यों तुम्हें देखते हुए मुझे एक जुमला याद आ गया। जब गीदड़ की मौत आती है तब वो शहर की तरफ भागता है। मैं कोई गलत इरादे से तुम्हें ये बात नहीं कह रहा हूँ। करीब 3 साल पहले जब मैं मुंबई में पढ़ता था, मैंने आमिनी को प्रपोज किया। उसने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। वैसे भी मैं अपने कंपनी के चक्करों में लगा हुआ था और मुझे कंपनी की तरफ से बहुत प्रेशर आ रहा था, और दूसरी तरफ वो कब हाँ कहेगी मैं इंतजार कर रहा था। उसके बीच में घुसकर तुम मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। पर्सनली देखूं या प्रोफेशनली देखूं, तुम्हारे कारण मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अगर ये दोबारा रिपीट हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सुधर जाओ, वरना मैं तुम्हें सुधार दूंगा। मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, वरना ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगा। टेंशन में ऐसे सिगार पीते रहोगे तो जल्दी ऊपर पहुंच जाओगे। कहाँ डर के मारे छुप गए? मेरी बेटी का निकाह है सर, आपको जरूर आना होगा। फातिमा बेट्स महबूब। थैंक यू सर। ओके। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी देखो लग देखो रही मेरी है। बेटी को बहुत खुश लग रही है। अरे हम भी आपको लगाते हैं कैसे ऐसा। हमको नहीं आता है क्या? मार डाल, तेरे हाथों से जो मरेगा उसके बाद तेरी कहानी और निखरेगी। Even dead bodies tell stories. हाँ अम्मी बोलो। बहुत देर हो चुकी है बेटी, जल्दी आ जाओ। इतनी देर तक क्या कर रही हो बाहर? कल तेरी शादी है ना? 5 मिनट में पहुंच रही हूँ। तेरे अलावा और कोई नहीं है क्या? दूसरे को भी भेज सकते हैं ना? सुनाई दे रहा है ना? चल जल्दी आजा घर पे। हाँ। सीरियल किलर केस में सस्पेक्ट को अरेस्ट करने के बाद भी एक और लड़की की बलि चढ़ गई। इस मौत का जिम्मेदार कौन है? हेलो सर, आई विल फिनिश इट एंड सबमिट द रिपोर्ट सर। सर मैं स्पॉट से ही बोल रहा हूँ सर। सुना है एसआई करीम की बेटी जी सर। नीड योर एक्सप्लेनेशन। ओके सर।
सुग्रीव आचार्य जैसों को अगर कानून के दायरे में नहीं लिया गया तो जनता का विश्वास कानून और सरकार से उठ जाएगा। कल्याणी जी, सोशल एक्टिविटीज होने के नाते आप कुछ कहना चाहेंगी? पुलिस भी हम में से एक है, उनकी भी जिम्मेदारी है। वो भी कानून के दायरे में रहकर ही काम करती है, लेकिन जनता को पुलिस से हमेशा डर लगता है। लेकिन अगर कोई गलती करता है तो हम उनसे प्रश्न करने की हिम्मत नहीं करते। आप क्या कहेंगे भारद्वाज जी, ऐसा क्यों हो रहा है? बैकवर्ड क्लास का जो जितेंद्र है उस पर ज्यादती हुई है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा NHRT को अगर कोई कंप्लेंट करेगा तो सेक्शन 3 ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 के तहत एक्यूज को प्रोसिक्यूट करके रिपोर्ट कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजते हैं। सुग्रीव आचार्य पर पुलिस किस हद तक कार्रवाई कर सकती है जबकि चल, गाड़ी उन पर निकाल। झूठे इल्जाम लगे हैं? शक के तौर पर अगर किसी मुजरिम को कस्टडी में टॉर्चर किया गया है ऐसा साबित हो जाए तो अब भी अगर पुलिस नींद से जागकर काम करे तो देश और समाज का कल्याण हो सकता है। कौन है यहाँ का इंचार्ज? हाँ? कौन है वो? सर क्या हुआ सर? लाइव टेलीकास्ट रोक। ऑलरेडी लाइव टेलीकास्ट खत्म हो गया सर। वो लड़की कौन है? वो लड़की पहले जाके बुला उसको। प्लीज सर आप बैठिए, मैं बुलाता हूँ। सर आमिनी मैडम यही है सर। ओह, क्यों री? लाइव टेलीकास्ट में जो मन में आया बक रही थी कि हम नींद के नशे में ड्यूटी करते हैं, किसके साथ हमने रात गुजारी कल रात नशे में, वो भी जाके पता लगाओ। तुम लोगों का काम यही तो है। सर माइंड योर वर्ड्स। जब तुम इतनी सी बात नहीं सह पा रही हो तो फिर हमारे बारे में ऐसी बेकार बातें क्यों बक रही थी टीवी पर? हम लोग 24 घंटे निगरानी रखते हैं, तभी तो वो लोग आराम से चैन की नींद सोते हैं, समझी तुम? ये आपकी ड्यूटी है, आप अपनी ड्यूटी करते हैं तभी तो जनता जो टैक्स भरती है उससे आपको तनख्वाह मिलती है। लेकिन आपने बिना किसी वजह के जितेंद्र को अरेस्ट किया। सोचा उसके पीछे कोई नहीं है, पर एक जर्नलिस्ट होने के नाते समाज की तरफ से लड़ने की जिम्मेदारी हम पर है। हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन ये आप जैसों को समझ में नहीं क्या आएगा। निभा रहे हो तुम लोग? जर्नलिज्म और ब्रोकरिज्म में कोई फर्क नहीं है आजकल। पब्लिक सेफ्टी को नजरअंदाज करके पॉलिटिशियंस को सिक्योरिटी देते हुए उनके घरों में सिक्योरिटी गार्ड बन के काम करने वाले तुम लोग जर्नलिज्म के बारे में क्या जानते हो? जर्नलिज्म का मतलब बिना गोली के बंदूक जैसा है, खून को ना छूने वाले चाकू जैसा है। अगर तुम में थोड़ी भी ईमानदारी बची है तो मीडिया पर इल्जाम लगाने के बजाय फातिमा की मौत पर आंसू बहाओ। लगता है फिर कोई लफड़ा करके आई है। मैं चुपचाप हूँ इसलिए तो हद से आगे बढ़ रही है। पुलिस उड़ा दूंगा तुझे इसी वक्त। सर रुक जाइए, पुलिस वाले हो तभी इतना घमंड है तुमको। अरे मुझे डराने की बजाय अपनी ड्यूटी ठीक से करो। सीईओ साहब, अब तक बहुत गलतियां कर चुके हो, पहले उनको सुधारो। उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। पूरा चैनल CCTV सर्विलेंस में है सर, प्लीज सर। एक न एक दिन तू मेरे हत्थे लगेगी तो मैं तुझे देख लूंगा। सर ऑफिसर प्लीज प्लीज सर। किससे पूछ के तुमने ये लाइव प्रोग्राम किया? हाँ? तुम्हें लगता है इस पूरे चैनल में तुम ही एक ईमानदार लड़की हो? इतना बिल्डअप क्यों? हाँ? बोलती क्यों नहीं? मैं पहुंच रहा हूँ ऑफिस। सर लगता है उस राम से इसका कोई चक्कर चल रहा है। हाँ सर, इसको आपसे और सीईओ से कोई डर नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बारे में हम कुछ नहीं जानते? तुम्हारे और राम के बीच क्या चक्कर है और तुम कहाँ कहाँ घूमते हो हम सब जानते हैं। तुम जैसी कितनों को देख चुका हूँ तभी इस पोजीशन में पहुँचा हूँ आज। यूए जर्नलिज्म का मतलब ये नहीं है कि जिसको चाहो उसको घेरे में ले लो। थोड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए। क्या हुआ अम्मू? क्या हुआ? ये एक और आ गया। तुम पर उंगली उठाने की औकात यहाँ पर किसी में भी नहीं है। तू कौन है बे? तू अपने आप को क्या समझ रहा है? सर ये देखिए। तू ये पहले से जानता था? तो बताया क्यों नहीं?
कम से कम तू तो बता सकती। मैं भी नहीं जानती सर। अरे सीईओ साहब आ रहे हैं। ये राम से अच्छा, मुझे पहले बताना चाहिए। पकड़ो। सॉरी सर, गलती हो गई। मेरे सामने ये सब हो रहा था, बट मैं समझ नहीं पाया। माफ कर दीजिए सर। बैठिए। जाने अनजाने में मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं सर। आई एम सॉरी सर। तुरंत जीएम मल्लिकार्जुन को काम से मैं निकाल दूंगा। मैं अगर यही चाहता तो उसी वक्त उसे बर्खास्त कर सकता था। आमिनी को मैं जानता हूं, इसलिए ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इस चैनल में एक लड़की को इतनी इज्जत मिलती है क्या? आप इस चैनल के सीईओ हैं, आप ही उन पर सख्त कार्रवाई कीजिए, समझे? डेफिनेटली सख्त कार्रवाई करूंगा सर। सीईओ साहब इतने गुस्से में आ रहे हैं, लगता है मेरा पत्ता कट गया। तुम पहले आमिनी से माफी मांगो, वो माफ करेगी तो इस चैनल में तुम काम कर सकते हो। मुझे माफ कर दो बेटी। मैं भी तहे दिल से माफी मांगता हूँ। अरे ये क्या, आप सब बड़े लोग हैं। एमडी सर आ रहे हैं। सर आइए। हमारी जान पहचान अब दोस्ती में बदल रही है, और ये दोस्ती प्यार में बदल जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने अपने दिल की बात तुम्हारे सामने रखी। तुम्हारे मुंह से उन 3 शब्दों को सुनना चाहता हूँ। उसके लिए 3 साल तो क्या, पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरे दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही है। मैं इसी वक्त तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम जल्दी से हाँ कह दो ना। देर क्यों कर रही हो आमिनी? अब भी अगर मैं तुम्हें और तुम्हारे प्यार को नहीं समझी तो मेरा जीना बेकार है। आई लव यू राम। कब है तुम्हारी शादी? जरूर आऊंगा। कोई भी दवाई कुछ दिनों तक ही काम करती है। आपके साथ अच्छा नहीं हुआ है, मगर मन को मार के जीना होगा। हाय अंकल। ओ हाय बेटा, कैसी हो तुम? आई एम गुड। कैसी हैं आंटी जी? ये तुम्हें कैसे जानते हैं? एक केस के मामले में मैं इनके घर गई थी। ओह आई सी। आप बात कीजिए, मैं बाहर इंतजार करती हूँ। कोई बात नहीं, बैठो, परिचय तो है इनके साथ। इन मेडिसिन्स के साथ साथ तुम्हें योगा, मेडिटेशन भी करना होगा, तब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओगी। ठीक है, अब हम चलते हैं। हाँ ठीक है। एक मिनट रुकिए। इस महीने की 8 तारीख को मेरी शादी है, आप जरूर आइएगा। कांग्रेट्स। आप जरूर आइएगा आंटी जी। जरूर आऊंगी। अब हम चलते हैं। नमस्ते। कांग्रेट्स आमिनी। तो किसी भी तरह एक न्यूज रिपोर्टर ने परमानेंट स्पेक्टेटर ढूंढ ही लिया। क्यों, सही कहा ना? मैंने भी नहीं सोचा था इतनी जल्दी शादी करूंगी, बस किसी तरह बात बन गई। वैसे दूल्हे राजा वही है ना जो परसों यहाँ आया था? हाँ? हाथों की मेहंदी अगर लाल हो गई मतलब अच्छा दुल्हा मिलता है, ऐसा लोग कहते हैं। जस्ट अ मिनट अंकल। हेलो। हाँ सुनना, मैं चटनीस होटल जा रही हूँ तो वहीं पर आ जाना। ओके रम्या, 10-15 मिनट्स में वहाँ आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है। कहाँ जाना है आमिनी? बस चटनीस तक। मैं छोड़ दूँ? कोई बात नहीं अंकल, ड्राइवर है मेरे पास, चलती हूँ। 8 तारीख मत भूलना प्लीज, जरूर आइएगा। बाय। श्योर बेटा, बाय। हे, मुझे शॉपिंग जाना है, तुम घर चली जाओ। राम, होटल में सुग्रीव आचार्य आया हुआ है। एसीपी क्या? हाँ। तुम्हें देखा उसने? तुम निकल रहे हो ना? सर तुम थाने चले जाओ और जाकर मैनेजर को भेजो। ओके सर। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ सर। सर्वर रूम कहाँ पर है? ग्राउंड फ्लोर में है सर। तुम चलो, मैं आता हूँ। ओके सर। सर एसीपी सुग्रीव आचार्य का नंबर कनेक्ट नहीं हो रहा है, कहाँ है वो इस वक्त? मैंने भी ट्राई किया सर, लेकिन नॉट रीचेबल आ रहा है। मैं कांस्टेबल शिवा से बात करके कॉल ट्रैक करवाती हूँ।
मुझे जितने कार्ड देने थे दे दिए। मैं भी आ रहा हूँ, दोनों मिलके बाकी के कार्ड्स दे देंगे। शिवा, एसीपी सर कहाँ पर हैं? पता नहीं मैडम, सर ने मुझे स्टेशन जाने को कहा, मैं आ गया। उसके बाद कहाँ है मुझे नहीं ओके, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। इतना मना करने पर भी बाइक पर घूमते रहते हो। ठीक है, संभल के आना। मैं सिलार में अपनी कार के पास आ गई हूँ। तुम कब तक पहुँचोगे? हेलो हेलो अम्मू, क्या हुआ तुम्हें? अरे हेलो अम्मू, हेलो हेलो। क्या अचानक से फोन कट गया? क्या हुआ होगा? एसीपी सुग्रीव का एक अनजान व्यक्ति ने खून कर दिया है और वो आमनी को उठाकर ले गया है। एलबी नगर रेस्टोरेंट में एसीपी सुग्रीव आचार्य का एक अज्ञात व्यक्ति ने खून कर दिया है। होटल से इन्फॉर्मेशन आई है। पेट्रोलिंग वालों को अलर्ट कर दो। इमीडिएटली तुम भी क्राइम स्पॉट पर जाकर फॉर्मेलिटीज पूरी करो और डेड बॉडीज फैमिली वालों को दे दो। ओके सर। क्यों तन्नू, बहुत चुप हुआ? प्रोग्रेस रिपोर्ट मिली है क्या? ये क्या? मेरी बेटी हमेशा फर्स्ट आती थी, इस पर फोर्थ आई है। कभी कभी अपनी सहेलियों को भी चांस देना चाहिए ना मम्मा। तू पढ़ाई कम और बातें ज्यादा किए। हाँ राजाराम, तुम्हें इन्फॉर्मेशन कब मिली? 2:40 को मैडम। डीसीपी साहब।
एसीपी सर को जब 2 घंटे पहले कॉल किया था तो उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। बाद में भी ट्रैक नहीं कर पाए। एसआई करीम ने हमें आधे घंटा पहले ही ये इन्फॉर्मेशन दी है सर। सर, स्पॉट पर ही डेथ हो गई थी। कार इनके पैरों को कुचलते हुए ले गया। तुम दोनों इनके साथ चलो। किसने किया ये रिपोर्टर आमिनी का ड्राइवर है सर। उस लड़की को किडनैप किया गया था, इसने वो इन्फॉर्मेशन दी थी सर। क्या नाम बताया आपने? श्रीनिवास सर, सीनू। ओके सर, ये रेस्टोरेंट मैनेजर बाप जी हैं। अच्छा, आप बताइए सीसीटीवी का सर्वर रूम कहाँ है? ऑफिस में है सर। नागेंद्र, तुम जाके पूरी तरह सीसीटीवी चेक करो और आप एक काम कीजिए, इस बॉडी के साथ जाइए और फैमिली को इन्फॉर्म कीजिए इनकी। जल्दी निकलिए। ओके सर। मेरे बच्चे में सिर्फ 2 दिन ही बाकी हैं। ओके। इस बार डैडी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो ओशन पार्क लेकर हम जरूर जाएंगे। उन्होंने कहा वो सबको बुलाएंगे मेरे बर्थडे पर। अच्छा, ओके। मेरे लिए अच्छे ड्रेस भी लाएंगे डैडी। सुपर। तुम भी मुझे गिफ्ट दोगी ना मम्मी? जरूर। डैडी के आने पर ये प्रोग्रेस रिपोर्ट गिफ्ट में दूंगी। डैडी को दिखा दे। तुम जाकर बॉडी को ध्यान से संभाल कर लेकर जाओ। ये क्या हुआ? इन्हें क्या हो गया? ये सब क्या है? मैं कैसे जीऊंगी? सुनिए, आप मुझे छोड़ के ऐसे मत जाइए। मैं क्या करूंगी भगवान? ब्रेकिंग न्यूज, एलबी नगर के एक रेस्टोरेंट में कातिल ने खुलेआम एसीपी सुग्रीवाचारी जी का खून कर दिया। हमारे एसपी को ही मार दिया जाएगा तो हम पब्लिक से क्या बोलेंगे? इस केस को संभाल कर हैंडल करना। Sure, sir. I will take a personal aid. Lakshmi, you take full charge and see that he'll be caught. Right? Sit. Immediately FIR दर्ज करो। ओके सर। पेट्रोलिंग वालों को अलर्ट करो। एक टीम खूनी को पूरी तरह टारगेट करेगी और दूसरी टीम पैरेलल इन्वेस्टिगेशन तेज कर देगी। ओके सर। Within 3 hours, we have catch that bastard. Okay, sir. And save the victim at any cost. Sure, sir. Okay? Okay, sir. ओके Go सर। ahead. एलबी नगर में आज दोपहर को तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच एक अनजान इंसान ने एसीपी सुग्रीवाचार्य का खून कर दिया। टीवी 45 के जर्नलिस्ट कुमारी यामिनी का किडनैप कर लिया। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि कातिल बहुत चालाक है। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए फेस पर मास्क पहना हुआ था। किडनैपिंग के लिए इस्तेमाल की गई कार व्हाइट होंडा सिटी है और उसका नंबर है AP16 CS0002। ये पुख्ता जानकारी है। हम आरटीओ की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि उस गाड़ी का मालिक कौन है। अगर किसी को भी कोई खबर या सुराग मिले तो कंट्रोल रूम में डायरेक्टली बात करने के लिए स्पेशली एक टोल फ्री नंबर रखा गया है। किसी भी हालत में उस दरिंदे को पकड़ के जर्नलिस्ट यामिनी को बचाना होगा। टीवी 45 की रिपोर्टर आमिनी किडनैप। कौन है इसके पीछे अभी पता नहीं चला है। I'll be named this rescue operation as Operation Ravan. हाँ, हेलो। मैं सर्कल इंस्पेक्टर लक्ष्मी बात कर रही हूँ। ओके। जर्नलिस्ट आमिनी किडनैप केस फाइल करके कंट्रोल रूम से मॉनिटर करते रहो। ओके मैडम। सर, आरटी ऑफिस से रिपोर्ट आ गई है सर। कार पे फेक नंबर लगा के घूम रहा है सर। पुलिस के अधिकारी का मर्डर करके लड़की को उठा ले गया। ऐसे क्रिमिनल्स फेक नंबर की गाड़ी से ही घूमते हैं। नासिर, नोडल ऑफिसर से बात करके इमीडिएटली मुझे डिटेल्स अपडेट करो। एक नंबर तुरंत ट्रेस करना है। करता हूँ, पर आपके डीजीपी ऑफिस से एक लेटर चाहिए। हाँ भेजता हूँ, लेकिन ये बहुत अर्जेंट काम है। नंबर बताओ। 9989937888। नजीर भाई, ये नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। फोन ऑन होने के बाद ही मैं बता सकता हूँ ये नंबर किसका है, वरना मुश्किल है। गाड़ी रोको। स्टॉप। 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 मुझे क्यों किडनैप किया है? प्लीज स्टॉप। सर, हमने होटल में जाके सीसीटीवी फुटेज चेक किया पर कोई सुराग नहीं मिला सर।
अमू तुम कहाँ हो? ये जगह कौन सी है कुछ पता नहीं। ये कोई मुझे अपनी कार के डिक्की में डाल के ले जा रहे हैं राम। किस कार में हो अम्मू? रेस्टोरेंट में जब रम्या के साथ नाश्ता करने आई थी उस वक्त एसीपी सुग्रीव आचार्य को देखा था। बताया तो था तुम्हें राम। हाँ बताया था। तब मैंने तुम्हें फोन किया तो था। उसके बाद जब मैं सलार में अपनी गाड़ी के पास आ रही थी तब एक आदमी ने एनिमल मास्क पहन रखा था राम। एनिमल मास्क राम। कूल अम्मू कूल, चिंता मत करो कूल। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। मैं मरना नहीं चाहती, तुम्हारे साथ खुशी खुशी जीना चाहती हूँ। I love you राम। कहीं ये मुझे मार न डाले, बहुत डर लग रहा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ये बात कभी तुमसे कह नहीं पाई। आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती राम। तुम रो मत अम्मू, मैं आ रहा हूँ। I love you राम, I love you। मैं तुम्हें अभी देखना चाहती हूँ। टेंशन बिल्कुल मत लो अम्मू, मैं हूँ ना, मैं आ जाऊंगा। तुम आओगे ना राम? मुझे बचाने आओगे ना राम? प्लीज जल्दी आ जाओ राम। चिंता मत करो अम्मू, बिल्कुल चिंता मत करो। देखो डिक्की में क्या रखा है। पहले रोना बंद करो और देखो वहाँ क्या है। स्क्रू ड्राइवर है यहाँ पर। या उस लाइट को उससे किसी भी तरह तोड़ो। ट्राई टू ब्रेक द लाइट। हाँ, मैं स्क्रू ड्राइवर से खोलने की कोशिश करती हूँ। उसके ऊपर एक मैट क्लॉथ होगा, उसको उससे रिमूव कर दो और पूरी तरह कोशिश करो। कोशिश जारी रखो और उसे किसी भी तरह तोड़ो अम्मू। या स्क्रू ओपन कर दो, वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। देन यू कैन ब्रेक द लाइट अम्मू। या ट्राई करती रहो अम्मू, ट्राई करती रहो, वो टूट जाएगा। तुम बिल्कुल हिम्मत मत हारो, तुम कर सकती हो। कोशिश करो अम्मू। अम्मू घबराओ मत और किसी भी तरह उस लाइट को तोड़ो। अम्मू घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। तोड़ो उसे अम्मू, तुम कर सकती हो। कोशिश कर तो रही हूँ राम। जोर जोर से मारो लाइट को, तभी वो लाइट टूटेगी। हाँ तोड़ो उसे अम्मू, तुम कर सकती हो। ओपन हो गया, अच्छा है। देखो बाहर कुछ व्हीकल्स नजर आ रहे हैं क्या तुम्हें? देखो जरा, ये हाईवे है क्या? ये कौन सी रोड है, कुछ बता सकती हो? हाँ ओपन हो गया राम, ओपन हो गया। डेफिनेटली हाईवे होगा। क्या तुमने पहले कभी ऐसी रोड देखी है? हाँ राम, कोई रोड है यहाँ पर। तुम होल से अपना हाथ बाहर निकालो और कोशिश करो कि लोगों को आकर्षित कर सको। यहाँ से कुछ गाड़ियाँ निकल रही है राम, मुझे नजर आ रहा है। तुम हाथ हिलाती रहो, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करो अम्मू। तुम बिल्कुल मत रहो अम्मू, कोशिश करती रहो। किसी ने तुम्हें देखा क्या? अपना हाथ हिलाती रहो अम्मू। हेल्प! किसी ने नहीं देखा राम। अम्मू रोना बंद करो और देखो कि तुम्हारे चारों तरफ क्या है। रो मत। यहाँ पर एक इंजन ऑयल है राम, एक पेंट का डब्बा भी है। एक काम करो, उस पेंट को बाहर डालो। डब्बा खाली होने तक पूरे पेंट को रोड पे डालती रहो। मैं कंट्रोल रूम से बात करके तुम्हें फिर से कनेक्ट होता हूँ। ठीक है राम। या अपने मीडिया वालों को भी इन्फॉर्म करता हूँ। हेलो मैडम, मैंने अभी आमिनी से बात की है। जिस कार में उसे किडनैप किया हुआ है उसकी बैकलाइट टूटी हुई है, उसमें से पेंट लीक हो रहा है। ओके, मैं इसी वक्त अपनी पेट्रोलिंग टीम को बताती हूँ। ओके, आप एक काम कीजिए, मेरा नंबर और आमिनी का नंबर लाइव लोकेशन ट्रेस करके मुझे मिनट टू मिनट अपडेट करती रहिए। या श्योर राम, आई कॉल यू विद द लेटेस्ट। ओके नासिर, नोडल ऑफिसर से बात की तुमने? इमीडिएटली मुझे डिटेल्स चाहिए, इमीडिएटली, फास्ट। जरूरत नहीं मैडम, यहीं से दोनों के लोकेशन देख सकते हैं। ओके हेलो, वो कार चौतल्या से निकलकर विद्यालय की तरफ जा रही है। तुम ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर की दूरी पर हो। रॉन्ग साइड जा रहे हो तुम। इमीडिएटली यू टर्न लेकर लेफ्ट लेकर सीधे जाओ। मैडम मैं पंजा घुटा के पास हूँ। यस यस, मोस्ट स्पीड। ओके ओके। हेलो, बोले सर। हमारी एक जर्नलिस्ट आमिनी को किसी ने किडनैप कर लिया है। किडनैप कैसे हुआ सर? तुमने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज नहीं देखा क्या? मैंने नहीं देखा सर। व्हाइट होंडा सिटी कार है, उसकी लाइट टूटी हुई है। सर वो कार मैंने अभी भी देखी है सर।
हेलो भाई, आपके पीछे की टेल लाइट टूटी हुई है। बाबू किसी तरह उस कार को पकड़ो। ठीक है सर, मैं अभी पता लगाता हूँ सर। बाबू बाबू उठो, बाबू उठो, क्या हुआ तुम्हें? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बाबू उठो, बाबू तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बाबू बाबू उठो, अपनी आंखें खोलो। बाबू बाबू उठो। मैडम, उसका कुछ पता नहीं चला। राम, हमारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो राम, प्लीज राम। इस पूरे रोड पर वो होंडा सिटी कार कहीं नजर ही नहीं आ रही है। एक काम करो, सर्विलेंस टीम के द्वारा आकार रेस्टोरेंट में आने से पहले वो कार कहाँ कहाँ गई पता करो एंड गिव मी द रिपोर्ट, और सब जगह खबर भेज दो। तुम टारगेट के बिल्कुल नजदीक हो राम। मुझे दिख रहा है वो वहीं पर है राम, अपने चारों तरफ देखो, प्लीज फोकस करो राम। बगल में एक मिनी वैन है, मैं चेक करता हूँ। ए, गाड़ी रोको रोको। ए, तुम्हारी गाड़ी में क्या है? कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं है सर। इसने हमें मिसलीड किया है मैडम। इस फोन से हमें रॉन्ग साइड ले आया है ये। मुझे कुछ नहीं पता, किसने किया मुझे कुछ नहीं पता। बिखरी बिखरी है जिंदगानी, उलझी उलझी मेरी कहानी, कोई नहीं है मेरा सुना सुना रास्ता, अब तो कोई सहारा नहीं, हो मैं भंवर में किनारा नहीं, होठों से मेरे खो गई है हंसी, आंखों में है पानी। हाँ, बिखरी बिखरी है जिंदगानी, उलझी उलझी मेरी कहानी। लगता है मैम उसने फिर से हमें डाइवर्ट करा है। कोई कार मुझे नजर नहीं आ रही है। राम, ऑलमोस्ट ऑल एरियाज में हमारी पेट्रोलिंग वैन्स घूम रही हैं। वो बच के नहीं जा सकता राम। नहीं मैडम नहीं, यहाँ पे किसी भी कार का नामो निशान नहीं है। कार कहाँ गायब हो गई है कुछ पता नहीं चल रहा है। आई थिंक वी आर लूजिंग हर। मैडम वो कार एक
कंटेनर में है, आप किसी तरह फॉलो कीजिए। क्या कहा? कंटेनर में कहाँ है? तुरंत इस पूरे इलाके की छानबीन कीजिए, अपने इलाके की पुलिस वालों को अलर्ट कीजिए मैडम। वो कंटेनर चेक पोस्ट पार नहीं करना चाहिए, वो फास्ट। यस मैडम। व्हाइट होंडा कार कंटेनर में है। चलो चलो जल्दी चलो। हम जो टारगेट कर रहे हैं वो एक कंटेनर में है। प्लीज छोड़ दो। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? प्लीज मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। यही है हमारे डॉक्टर का कमरा। कहाँ गए डॉक्टर भारद्वाज? इस क्लिनिक में इतने ही स्टाफ हैं। कहाँ है तुम्हारे डॉक्टर? दोपहर में ही सर बाहर चले गए थे। करीम, उस शेल्फ में सारी फाइल्स चेक करो। ओके सर। और तुम सब लोग बाहर जाके सारी चीजें चेक करो। ओके सर। जरा नंबर बताना। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? होंडा सिटी कार तुम्हारी है क्या? वंशी बोलो। हमें एक लीड मिली है सर। पूरी तरह तहकीकात करके आपको मेल करता हूँ सर। वेरी गुड, सेंड इट फास्ट। ओके सर। ओके ओके, आई विल टेक केयर।
और शादी को मजाक समझने वाली तुम जैसी लड़कियों का क्या करें? क्या करना है? आज तेरा आखिरी दिन है। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, कोई बचाओ मुझे। बुच्ची, क्या हुआ बुच्ची? नीचे बैठी हो? हाँ? उठ जाओ बुच्ची, बुच्ची उठ जाओ, उठ जाओ, चलो 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 चलो, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। नीचे क्यों बैठी थी बुच्ची? बैठो बैठो। हाँ, अरे ये चेयर से किसने बांधा? अरे 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 अरे, क्यों रो रही हो बुच्ची? क्या हुआ? अरे रो मत रो मत रो, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या हुआ बुच्ची, रो क्यों रही हो? जैसा दीदी ने कहा था सब सही हो रहा है ना? हर काम मैं ही संभाल रहा हूं ना? तुम क्यों डर रही हो बुच्ची? हाँ? डरो मत बुच्ची, डरो मत, सब ठीक हो रहा है। हाँ, सब ठीक हो रहा है। जरा एक मिनट तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी आता हूं। मुहूर्त की साड़ी बहुत सुंदर है, पहन के सुंदर लगेगी। बुच्ची बुच्ची, ये देखो, हमने खुशी से खरीदी थी ना जेवर और ये साड़ी। ये देखो, 1 घंटे में हमारी शादी हो जाएगी। जल्दी से तैयार हो के आ जाना। हाँ, देखो हमें चेस खेले बहुत दिन हो गए हैं। हम शादी से पहले एक बार फिर चेस खेलेंगे। हैं, क्या कहती हो? ठीक है ना? जल्दी से साड़ी पहनकर आ जाओ, देखेंगे कौन जीतता है। हाँ, देखो देखो, वहाँ कमरा है, साड़ी बदल कर आ जाओ। तब तक मैं सब सेट करके रखता हूँ। हाँ प्लीज, उस रूम में, हाँ उस रूम में जाकर साड़ी बदल कर आ जाओ। तब तक मैं सब सेट कर दूंगा। हाँ जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। क्या ये सब कुछ शादी के लिए सेट करना है? आज हम दोनों की शादी है। मेरी बच्चे के साथ आज शादी हो जाएगी। मेरी शादी शादी शादी।